नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु रायकुल्या में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एनसीईआरटी वन लाइनर का भौतिक विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को देखने वाले हैं। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर जरूर करें। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है पृथ्वी पर पलायन वेग जो है कितना होता है। मतलब पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 1.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में अगर किसी भी वस्तु को छोड़ दिया जाएगा तो उसी गति से वो गतिमान हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपके अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। ठीक है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने अक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित अन्य स्थान से अधिक होगा। क्या होगा? अन्य किसी स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग होगा। ठीक, लोलक की समय विधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 हो जाता है। ठीक है, पेशा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसी कारण वो नहीं गिरती। ठीक है, यदि किसी वस्तु ऊपर से गिराई जाती तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिर जाते हैं तो कौन से पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। ठीक है,
अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। तो चलिए देखते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है। तो आज का भी क्लास इतना तक ही था, ये लेकिन छोटा था। तो चलिए, ये भी 7-8 मिनट का हुआ। अगर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।